ढेर सारी बातें, बहुत ढेर सारे शब्द, बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बातें करना, a lot of things to say, a lot of words and everything will get spoiled और सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। जी गुड मॉर्निंग। आपको लग रहा होगा मैं कैसी बात कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ ये, पर ये हकीकत है जो मैंने आपसे आज कहा। आज की इस प्रार्थना में फिर से आप सबका स्वागत है और जो वचन आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल इसी के ऊपर आधारित है। द वर्ड which I am going to share with you is upon this thing only, that when we say lot of things and when we have lot of talks, listen to it. Book of Proverbs chapter 10 and verse 19, नीति वचन की किताब 10 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। The Bible says where there are a lot of in the multitude of words there wanteth not sin. जो बहुत सी बातें करता है, जहाँ पे बहुत सी बातें होती हैं वहाँ अपराध होता है। यूजुअली आपने कभी नोटिस किया, जहाँ कभी कभी हम लोग बहुत ढेर सारी बातों की जगह में होते हैं, जहाँ हमारे पास समय नहीं है तो हम जाके कहीं बैठ गए, खूब ढेर सारी बातें करने लगे। हमारे पास ढेर सारा कुछ काम करने को नहीं है तो वी टुक आउट टाइम एंड वी वेंट समवेयर। डेली वी हैव दिस हैबिट ऑफ गोइंग समवेयर एंड सिट टू अ पर्टिकुलर प्लेस और ढेर सारी बातें करने का। बट लेट मी टेल यू, जहां कहीं ढेर सारी बातें होती हैं वह अपराध भी होता है। ढेर सारी बातें हम बोलते जाते हैं, कई बार हम बोलते जाते हैं, हमसे बात करते जाते हैं, हमसे कहते चले जाते हैं, किसी की नहीं सुनते। जहां बैठते हैं वहां किसी मनुष्य की बुराई कर रहे हैं, किसी के विषय में कुछ कह रहे हैं, किसी के घर के विषय में बात कर रहे हैं, किसी के लोगों के विषय में बात कर रहे हैं। एंड यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो द बाइबल टीचेस अस वेयर एवर देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स, वेयर एवर देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स, देयर इज ऑल्सो सिन। वहां पे पाप भी होता है, क्योंकि बहुत ढेर सारी बातों में पाप हो जाता है। पर वचन में लिखा है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। Sometime when you don't speak, when you stop yourself from saying anything, you are holding yourself back and you're saving yourself from there so that you may not fall in sin. But when something happens and if you keep on uttering a word, if you keep on saying, if you keep on yelling, you know what we are doing? We are actually sinning. आपको मालूम, जब हम बोलते जाते हैं, चुप नहीं होते हैं, बात करते जाते हैं, गुनाह करते जाते हैं, तो हम हकीकत में हम पाप कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं। हमें अपने आप को इससे रोकना है, हमें अपने आप को इससे बचाना है। ये गुनाह करने से, ये पाप करने से मुझे और आपको अपने आप को बचाना है। So let us take this decision. Let us say this prayer, Lord, teach me to hold on my words. हमें सिखा कि हम बहुत ज़्यादा बातें ना करें। जब कहीं जाएं, कहीं कोई मामला बिगड़ भी जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा ना बोलें, पर हमें शिक्षा दे प्रभु कि हम अपने शब्दों को कम रख सकें या चुप रह सकें, ताकि गुनाह ना करें आपकी नज़रों में। आइए दुआ करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तू हमें सिखाता है और बताता है, और आज आपने हमें सिखाया है कि हमें कैसे अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। Lord, thank you for teaching us from your word that we should not say lot of words or to Lord, we should not utter multiple of words. हमें बहुत ढेर सारी बातें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो प्रभु सिन को उत्पन्न करती हैं, कई बार बवाल को उत्पन्न करती हैं, कई बार लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करती हैं। बट अ पर्सन हु होल्ड्स बैक हिज वर्ड्स, पर वो जन जो अपने शब्दों को रोक के रखता है वो अक्लमंद होता है। लॉर्ड, टीच अस when situation is not good, when time is not good, we may be able to hold ourselves back. We may be able to hold ourselves back. हम अपने आप को प्रभु रोक सकें और सुरक्षित रख सकें, अपने शब्दों को ना इस्तेमाल करें ताकि गुनाह ना करें। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर टीचिंग अस दिस वर्ड। हमें ये सिखाने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा शब्द बवाल खड़ा करते हैं, पर जो अपने शब्दों को रोक सकता है वो बुद्धिमान कहलाता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।